कोई भी क्रिमिनल केस में जो एफआईआर है उसको सही से इंटरप्रेट करना, उसके धाराओं को सही से ट्रांसलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस का एक ओवरऑल जो काम होता है वो है क्या कहेंगे, मतलब चाहे उनको जो समझ में आए वो धाराएं डाल देंगे। बट एज ए एडवोकेट, एज ए लॉयर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि आप उस घटना को सबसे पहले समझ के जो धाराएं उन पे लगे हैं उनको सही से ट्रांसलेट करे, उसको इंटरप्रेट करे और ये समझे कि वो जस्टिफाइड है कि नहीं एज पर स्टैचू। ये एक जजमेंट है उमाशंकर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक एफआईआर को क्वॉश करते हैं और करने के समय एक बहुत अच्छा तरीका अपनाते हैं। ये जो इसमें जो एफआईआर है उस एफआईआर में दो सेक्शंस लगे होते हैं, 186 और 353 आईपीसी, जो कि नॉर्मली तब दिया जाता है जब कोई एक पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी को आप उनके काम करने से रोकते हैं। जैसे सोचिए कोई पुलिस ऑफिसर आए किसी को अरेस्ट करने, आप उसको रोक रहे हैं, तब ये दोनों धाराएं लगते हैं। अब उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट देखिए कितने अच्छे से इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे सेक्शन 186 में कहते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 186। तो सबसे पहले जो काम है, जो धाराएं हैं, उसकी आपको इफेक्ट जो इंग्रेडिएंट्स है उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट्स है, एक है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, मतलब पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी करने आए हैं उसको रोक रहे हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है सच ऑब्स्ट्रक्शन इज डन वॉलेंटरीली, मतलब वो खुद से ही कर रहा है वॉलेंटरीली, ऐसा नहीं है कि उसको कोई करवा रहा है। अगर वॉलेंटरी नहीं है तो शायद ये जो सेक्शन है 186 ये ना लागू हो। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 353 आईपीसी। नाउ इसमें कहते हैं यूज ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी। तो ये इसका डेफिनेशन है, सेक्शन 353 में यही कहते हैं। और ये तब अट्रैक्ट होते हैं जब आप कोई क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट यूज करते हैं कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, जब वो अपना काम कर रहा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्या करते हैं, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है इंटेंशन, मेंस रिया। ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि उसका इंटेंशन क्या था। इंटेंशन सबसे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हम लोग जानते हैं इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटेंशन सही से स्टैब्लिश नहीं कर पाए या फिर उसमें आप आर्गू नहीं कर पाए तो आपका जो क्लाइंट है हो सकता है वो कन्विक्ट हो जाए। दूसरी इंग्रेडिएंट, टू प्रिवेंट और डिटर डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो चाह रहा था कि वो जो ऑफिसर है, जो अक्यूज्ड है, वो उसको उसका ड्यूटी करने से रोकना चाह रहा था। सेकंड है एज ए कॉन्सिक्वेंस एनीथिंग डन अटेम्प्टेड टू बी डन इन अ लॉफुल डिस्चार्ज, जो ये एक्चुअली वो अपना लॉफुली काम कर रहा था, उस समय जो अक्यूज्ड है वो उसको रोक रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया, किसके वजह से, वहां पे जो वर्ड्स है देखिए क्रिमिनल फोर्स, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है द वर्ड फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 349 एंड 356। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट फिर से ब्रेक डाउन करता है कि फोर्स कब यूज किया जाता है। जैसे अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स व्हेन ही कॉजेस मोशन, changes in motion, cessation of motion of another person, use of bodily power। अगर पता चला कि बॉडीली पावर उसने कभी यूज ही नहीं किया, किसी तरह का कोई मतलब बॉडीली काइनेटिक जो क्या बोलते हैं मूवमेंट कुछ नहीं था, तो फिर ये आपके 353 नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, असॉल्ट का क्या है। बाद में यहाँ पे कहा कि देखिए assault involves any gesture or preparation which is done with the intention, preparation will cause an apprehension about use of criminal force, use of criminal force assault is essential to attract section 353। so ये जो मेथड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके क्लाइंट के डिफेंस के लिए, क्योंकि अगर धारा गलत लगा हुआ है
तो आप जब बेल एप्लीकेशन डालते हैं या फिर क्वॉशिंग एप्लीकेशन डालते हैं, तब आप इसको सामने ला सकते हैं कि ये जो धारा है ये एप्लीकेबल नहीं है, और आप उसके अगेंस्ट नेसेसरी आर्गुमेंट और जजमेंट आप सामने रख सकते हैं। सो होपफुली ये जो मेथड है पार्ट बाय पार्ट, मीन्स आप यू टेक द डेफिनेशन, यू ब्रेक इट डाउन, उसको तोड़िए, जो जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, हर एक इंग्रेडिएंट को उस सिचुएशन से मैप करके उसको जांचे, उसको अच्छे से परखे, समझे कि वो एप्लीकेबल है या नहीं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना डिफेंस या आर्गुमेंट तैयार करें। सो होपफुली this will help to some degree. Thank you.